साथियों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के लम्बुहा विधानसभा क्षेत्र के गोथुआ जागीपुर ग्राम सभा में। गोथुआ जागीपुर ग्राम सभा के एक ऐसे चेहरा के सामने है, ऐसे चेहरा हमारे साथ हैं और किसी के मोहताज नहीं है। परिचय के देखा जाए तो मोहताज इसलिए नहीं है, हम आपको बताएंगे कि सेवार्थम फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी जनता की सेवा के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि जनता अपने जुबान से उस सेवार्थम फाउंडेशन की एक एक जुबान एक एक लोगों पे आ चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दावे के साथ कि आज किसी के मतलब नाम की मोहताज नहीं है और कि इनका नाम परिचय बताया जाए। आशीष जी और सेवार्थम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करके जानकारी लेंगे। इनके द्वारा निरंतर सरकार के तमाम ऐसे योजनाएं जो लाती हैं, अभी जैसे देखा जाए तो संचारी रोग अभियान चल रहा है सरकार का, तो इनका जो पहल है, पहले से संचारी रोग अभियान पे कार्य कर रहे हैं और इनके संस्था के तमाम पदाधिकारियों द्वारा वो कार्य निरंतर चल रहा है। मच्छरदानी वितरण का कार्य हो या फॉगिंग का कार्य हो, जैसे उस चिकनगुनिया हो, तमाम ऐसे बीमारियां जिससे लोग जूझते हैं, उससे निरंतर बचाव कार्य चल रहे हैं। और हाल ही में अभी धरियापुर में बड़ा हादसा हुआ था। उन जैसे देखा जाए तो मजदूरों के घर पहुंचकर उनके बीच पहुंचे और उनके बीच पहुंचकर उनके परिवारीजनों से सांत्वना दिए और कुछ आर्थिक मदद भी किए थे। और भविष्य में उनके घर का, उनके नाम से, उन मृतक मजदूरों के नाम से एक आवास उनके परिवारजनों को बनवाने की बात भी कही मीडिया के सामने। और अभी इनका कार्य जो चल रहा है बेहद बड़े पैमाने पर 8 और 9 नवंबर को यहाँ पर रोजगार गोथुआ जागीपुर में ग्राम सभा में खेल मैदान में एक बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। वो आयोजन किस तरीके से है, हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत करके जानकारी लेंगे। जी, 8 नवंबर और 9 नवंबर को हमारे गांव गोथुआ जागीपुर में भव्य रोजगार मेला का आयोजन है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने रोजगार से स्वरोजगार की ओर एक कदम बढ़ाते हुए हमने ऐसा संकल्प लिया है कि लोगों को स्वरोजगार के बारे में भी अवगत कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे मशीनों का इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का हमने एक संकल्प लिया है। साथ ही स्वदेशी अपनाएं, इस अभियान पर भी हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है और इस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक आपसे जानकारी चाहते हैं कि अभी हाल ही में दीपावली से एक दिन पहले बाबा जानवारी नाथ धाम में आप वहां पहुंचते हैं, दीपदान करते हैं और वहां पे रह रहे सेवादार पुजारी के लिए और आवास बनाने की बात कही। ये अभी सोशल मीडिया पे कुछ हम लोगों तक पहुंची है, क्या है मामला, कितनी है सच्चाई इसमें? मैं दीपावली के शुभ अवसर पर मैं वहाँ पे गया था, दीपावली से एक दिन पहले शाम के समय में, तो वहाँ पे दीप जलाया जाता है जनवारी नाथ धाम पर। वहाँ पर रह रहे पुजारी जी हैं जो माता रानी की सेवा करते हैं और उसी मंदिर में रहते हैं, उसी मंदिर के अंदर ही खाना बनाते हैं। तो जब मैं गया वहाँ पर स्थिति देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसे साधु संत सन्यासियों के लिए रहने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं। उन्होंने बोला कि पहले भी कई लोग आए और कई लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हमारे लिए कुटिया की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो हमने ऐसे समय में मैंने उनको आश्वासन दिया और हमने एक संकल्प लिया सेवार्थम फाउंडेशन के संस्थापक के नाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके पास समुचित व्यवस्था नहीं है, हम उनके लिए कुछ न कुछ प्रयास करें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने महाराज जी के लिए एक कमरा, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, इस तरीके की कुटिया छोटी सी बनाने का हमने संकल्प लिया है। जो संकल्प हम जैसे ही
धरिया मऊ 15-16 तारीख 15 नवंबर 16 नवंबर में हम लोग धरिया मऊ का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। उसके बाद तत्पश्चात हम लोग जनवरी नाथ धाम में भी उन महाराज जी के लिए भी 1 कमरे का मकान बनाने का हमने जो संकल्प लिया वो पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष जी, हम आते हैं अब रोजगार मेले पे दोबारा। जी, रोजगार मेले में अक्सर एक चीज़ निकल के आता है। रोजगार मेले बहुत होते हैं, बहुत सी कंपनियां आती हैं, युवाओं को ले जाती हैं, कंपनियों के साथ एक जैसे स्कैम हो जाता है युवाओं के साथ। यहाँ से जाते हैं जब वो कंपनी के लिए, वहाँ जब पहुँचते हैं तो कंपनियों द्वारा उनसे कहा जाता है कि कुछ इतना पैसा आप जमा कर दीजिए, ये मेरे फार्म है, इतना रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा, तमाम तरीके की बात आते हैं। युवा वहाँ पे कोई देखने उनको कोई होता नहीं वहाँ पे। यहाँ से जब युवा चल के जाता है, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, कहीं की किसी भी जगह की कंपनियाँ हों, इस तरीके उन युवाओं के साथ हो जाता है। तो इस तरीके कार ना हो, आप इस पर मेरे चैनल के माध्यम से और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि इस तरीके कार ना होने पाए और इस पे आप भी सोचें। और एक चीज़ ये निकल के आ रहा है अध्यक्ष जी, अभी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ आती हैं, युवाओं को ले जाती हैं, लेकिन ले जाने के बाद उनके द्वारा एक चीज़ के ये सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है कि उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपका वेतन 21,000 है, लेकिन 21,000 ना देकर उन्हें 13,000 14,000 दिया जाता है। इस तरीके की अपने यहाँ उन कंपनियों को न बुलाया जाए। तो आपके द्वारा कौन कौन सी कंपनियों को इसमें बुलाया गया है? जी, हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि तो हमारे यहाँ कोई भी शुल्क नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ से वहाँ तक के लिए परेशान हो। दूसरा, आपने कहा कि 25,000 बता के 13,000 देते हैं या 20,000 बता के 12,000 देते हैं। हमारे यहाँ जो भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी आ रही हैं, अब मैं आपको बता दूं कंपनी के बारे में, एग्रीटेक एग्रोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनी आ रही है, बीपीओ की कंपनी आ रही है, आईटी की कंपनी आ रही है, सिक्योरिटी की कंपनी आ रही है, लॉजिस्टिक की कंपनी आ रही है। इसमें किसी भी कंपनियों में कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है और किसी को भी कुछ भटकाया नहीं जाएगा। हाँ, एक आप भी जानते होंगे, कंपनी के फार्मूले में अगर उनका वेतन 15,000 है और वो परमानेंट है तो ESI PF कटता है, जो बच्चों को डबल होके मिलता भी है, तो 15 की जगह उनको 12,500 या 13,000 मिले। लेकिन वो उन्हीं का पैसा स्टोर होता है, उनके पास सेव होता है। तो इस तरीके का कोई भी हमारे यहाँ, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी तक के जितने भी रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं, मैं पूरे भारत के बारे में कहता हूँ, उनमें से शायद 10% भी प्राइवेट कोई व्यक्ति, कोई इस तरीके की संस्था अकेले कोई ऑर्गेनाइज करने वाली शायद सेवार्थम फाउंडेशन इस क्षेत्र के लिए पहली एक संस्था है। अध्यक्ष जी, जैसे अभी आत्मनिर्भर की बात आपने की थी कुछ दिन पहले, जैसे तो आत्मनिर्भर में किस तरीके से क्या क्या उद्योग कौन से लगाए जाएं, क्या इसमें जो आत्मनिर्भर में आपके जो यहाँ पे लगेगा तो क्या क्या किस तरीके से रहेंगे इसमें? आत्मनिर्भर भारत क्या है, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि भारत जो है निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ में आए। आत्मनिर्भरता है क्या? आत्मनिर्भरता ये है जब कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ छोटा छोटा उद्योग, जिसको MSME को बोलते हैं, है ना, उस तरीका का उद्योग अपने घर पे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने लगता है, तो वो आत्मनिर्भर हो गया, वो किसी पर निर्भर नहीं है ना। जिस तरीके से हम दूसरे देशों पर, आज भारत लगभग आप समझिए बहुत सारी चीज़ों में खुद से निर्भर हो चुका है, खुद आत्मनिर्भर बन चुका है कि बहुत सारी चीज़ें भारत के अंदर बननी चालू हो चुकी हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और उसी संकल्प को चाहते हैं कि गांव-गांव लोगों का सृजन भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता आने के बाद में एक बहुत बड़ा सम्मान भी मिलेगा उनको क्षेत्र में कि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। जी अध्यक्ष जी, इस तरीके की सोच कहाँ से आपकी आई कि सरकार के साथ एक अंग के रूप में आप कार्य कर रहे हैं? सरकार की एक अंग, जैसे देखा जाए सेवार्थम फाउंडेशन, चाहे अभी आप संचारी रोग ले लीजिए, रोजगार की बात ले लीजिए, आत्मनिर्भर की बात लीजिए,
सभी पे ये सेवार्थम फाउंडेशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की एक अंग के रूप में कार्य कर रही है। जैसे डबल इंजन की सरकार देखा जाए तो मैं कहना चाहूँगा तो आशीष जी ये सरकार के तीसरे पहिए के रूप में कैसे कार्य कर रहे हैं। अब आप समझिए, हर व्यक्ति ये व्यक्ति ही है जो सरकार चला रहा है। सरकार क्या है? सरकार हमारे आपके टैक्स से चलने वाली को हम सरकार कहते हैं, हम ही आप देते हैं। अब मैंने वो टैक्स अपने जेब से शायद बढ़ा दिया कि सेवा के लिए हमने अपनी एक तरीके की सेवा की दुकान खोल दी है सरकार के लिए कि आप कुछ कदम बढ़ रहे हैं हमारे पास, हम भी गिलहरी की तरह थोड़ा थोड़ा। सरकार का दायित्व तो थोड़ी ना बनता है कि समाज को सुधारने का। समाज के हर व्यक्ति का दायित्व होता है सरकार के साथ हर चीज़ में सुधार करने के लिए साथ रहने का। तो हम भी उसी सेवा के एक छोटे से अंश के रूप में सरकार की चलती हुई नीतियों के बारे में, चलती हुई योजनाओं के साथ में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।